नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 के लिए न्यूज़ अपडेट का बुलेटिन है और अभी तक जो भी यूपी पीसीएस 2024 के लिए घटनाएं अभी तक हो रही हैं, न्यूज़ जो भी आ रही है, उसको एक बार फिर हम समअप करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, यूपी पीसीएस 2024 का प्री एग्जाम डेट कब एक्सपेक्टेड है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी यूपी पीसीएस के अंदर, और यूपी 2024 का मेंस का एग्जाम कब होने की संभावना है, और अंत में फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है यूपी पीसीएस 2024 का हाल फिलहाल में जो खबर चल रही है उसके हिसाब से। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 के बारे में कुछ घटनाएं लगातार आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पहले चीज़ समझिए कि इस बार बहुत उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ा सा अलग होंगी पिछले साल के कंपैरिजन करते हैं। तो पिछले साल जो आपका प्री का पेपर हुआ था वो मई में हुआ था, बट इस बार जो पेपर है वो 17 मार्च को कराने की संभावना है। 17 मार्च आपका एक डेट निकल के आ रही है जहां पर आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे आप समझिए कि 17 मार्च के पीछे जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो एविडेंस दिया रहे हैं, वो ये दिया रहे हैं कि एक तो चुनाव है मई जून के अंदर, वो है, और दूसरा आपका योगी सरकार चाहती है कि पूरा, अगर मान लो यूपी पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वो 24 के अंदर ही ख़त्म हो जाए, 25 में ना जाए। जो भी कार्रवाई है पीसीएस की 24 की वो उसमें पूरी हो जाए। 25 वाला 25 में चलेगा, 26 वाला 26 में चलेगा। मतलब पूरी घटनाएं, चाहे प्री हो, मेंस हो, फाइनल रिजल्ट हो, नोटिफिकेशन हो, सब कुछ एक ही कैलेंडर या एक ही साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जनवरी टू दिसंबर के बीच में। ऐसा इनकी कोशिश है ये। ठीक है, अब अगर ये कोशिश की जा रही है तो 17 मार्च को अगर ये पेपर रखते हैं, वैसे अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, ये सूत्रों से पता लगा हुआ है, अभी ऑफिशियल कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए यूपी पीसीएस में जब बहुत ज़्यादा अफवाहें चलती हैं तो मान जाना चाहिए कि यूपी पीसीएस में वो घटना या अफवाह जो है सच साबित होगी। ऐसा मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप 17 मार्च को एक डेट मान के चलिएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब 17 मार्च को अगर डेट है तो नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए, दिसंबर 2023 के अंदर आपका कैलेंडर आ जाएगा। दिसंबर 2023 के अंदर आपका कैलेंडर आ जाएगा और जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आएगा। जनवरी शुरुआत में ही नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा यूपी पीसीएस 2024 का, अगर 17 मार्च को प्री होता है तो। फिर बोल रहा हूँ, इसकी संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। 99% संभावना है कि 17 मार्च को हो जाएगा। अगर 17 मार्च को होता है तो आयोग को कम से कम 2 महीने का समय चाहिए होगा। ठीक है, 2 महीने में नोटिफिकेशन जारी करते ही 2 महीने में वो करा देते हैं, मतलब पेपर करा देते हैं। किसी ने कमेंट किया था, स्टूडेंट ने, कि सर अगर 17 मार्च को होगा तो नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाना चाहिए था, अक्टूबर नवंबर में। ऐसा नहीं है। जो मेरा अनुभव रहा है, 2-2.5 महीने के अंदर भी ये अपना एग्जाम कंडक्ट करा देते। पिछले बार भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराया हुआ है इन्होंने। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 2-2.5 महीना बहुत होता है। ठीक है, तो आप मांग चलो 17 मार्च को अगर पेपर है तो जनवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन शुरुआत में ही, शुरू के दिनों में ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी डेट नहीं है लेकिन जारी हो जाएगा जनवरी में। तो नजर रखिएगा, कोई ऐसा नहीं कि खो गया, भूल गया और नोटिफिकेशन निकल गया। जनवरी शुरुआत में ही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, प्री डेट मैंने बता दी 17 मार्च के आसपास, 17 मार्च को रहेगी। मेंस कब रहेगा? देखिए, मेंस की कहानी क्या है। यूपी पीसीएस में आप देखिए कि यूपी पीसीएस के अंदर एक बात हुई थी, योगी सरकार ने बोला था कि किसी भी हालत के अंदर 100 डेज का, 100 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा प्री और मेंस के बीच में। 100 डेज का टाइम कम से कम देना पड़ेगा। ये निकल के आ रही थी खबरें, मतलब यूपीएससी में भी निकल के आया, पीसीएस में भी निकल के आया कि कम से कम 100 दिन का तो गैप दोगे। तो अगर मार्च में आपके प्री का पेपर होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका मेंस होने की संभावना है। जुलाई 3rd वीक या 4th वीक में आपका यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम हो जाएगा, अगर 17 मार्च को प्री का पेपर होता है। क्यों? क्योंकि 100 दिन का गैप बीच में होता ही होता है। अगर आज 2023 का भी देख लें तो मई से वो और सितंबर एंड तक पेपर गया है, अक्टूबर 1st वीक में भी आया पेपर, तो पूरा मोर देन 120 डेज का समय रहता है। 4 महीने का इन्होंने टाइम लिया हुआ है, तो 4 महीने का वो गैप लेंगे। तो मार्च का पेपर प्री होता है तो मेंस आपका जाके जुलाई 3rd वीक या 4th वीक में आपका मेंस होगा, या बहुत सारा अगस्त के 1st वीक में हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तैयार के अब मान लीजिए कि आपका पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है आपका इसमें जुलाई एंड में होता है, तो कम से कम 3 से 4 महीने आपको लगते हैं मेंस रिजल्ट आने में। ठीक है, तो मान लीजिए जुलाई एंड में हुआ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड तक जाते जाते आपका
जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका समझिए कि तुरंत इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है और लगभग 1.5 महीना का लगता है, 1.5 महीना लगता है आपका पूरा इंटरव्यू में। तो समझिए कि नवंबर और दिसंबर पूरा इंटरव्यू चलेगा और दिसंबर एंड तक आते आते फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी एक कहते हैं कि एक टाइमलाइन देखने को मिल रही है कि यूपीपीएससी 2024 को लेकर कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी शुरुआत में आ जाएगा, प्री का पेपर 17 मार्च को हो जाएगा, जो मेंस है वो जुलाई एंड के अंदर होगा, जो मेंस का रिजल्ट है वो आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा और उसके बाद तुरंत बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके दिसंबर एंड तक आ जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जनवरी 2025 में आप लोग अपनी जॉब ज्वाइन करना शुरू करो। ये योगी सरकार का ऐसा विचार है कि ऐसा करेंगे। अब ये होता है नहीं होता है, वैसे बहुत संभावना है, फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत संभावना है कि हो जाएगा। आप मान के चलना कि हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं होता तो हम एक बात कर रहे थे, लेकिन 99% आप मान के चलो कि चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ सीट्स आप मान के चलिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ सीट यूपीपीएससी के अंदर 800 से लेकर 1000 के आसपास आने की संभावना है। 800 से 1000 के बीच में नंबर ऑफ सीट्स आने की संभावना है। तो इस बार आप अपनी तैयारी ठीक रखो, ये मौका मत चूकने दो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। पिछली बार 2018 में पीसीएस में 950 सीटें आई थी, उसके बाद 4-5 साल लग गए, इतनी सीटें नहीं आई हैं। हर बार 2, 3, 400, 500, 400, 500 सीटों के आसपास रहा है। इस बार सीटें बढ़ के आ रही हैं। जब सीटें बढ़ के आएंगी तो कट ऑफ भी कम जाता है। मान के लिए अगर 800 और 900 सीटें आती हैं तो कट ऑफ भी 85 से कम ही जाएगा, नीचे जाएगा, 85 क्वेश्चन से नीचे जाएगा। तो बहुत संभावना है कि वो चीज़ें आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी खत्म है दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, तैयारी करने में कुछ समस्या आ रही है और कुछ सवाल आपको जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने आपका नंबर दे दिया है। लेट्स टॉक नाम की हम चीज़ चलाते हैं जिसमें आप लोग बात कर सकते हैं अपनी तैयारी के विषय में। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ भी तरह की, चाहे तैयारी हो, चाहे माइंडसेट की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ समस्या हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप नंबर नोट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा या कॉल कीजिएगा। यहाँ से आपसे मुझसे बात हो जाएगी और आप अपने एक सही माइंडसेट के साथ, आप सही स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।